देखने जा रहे हैं एरे लिस्ट का एक एग्जांपल। इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं हमारा कंपाइलर जो कि हमारा एक्लिप्स है। तो एक्लिप्स में जाके हमने यहाँ पे एक एग्जांपल बना तो रखा है। इस फाइल में जाके टाइप कर लेते हैं एक बार। सो फॉर राइट नाउ मैं एक बार ये सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास का नाम रहने देते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हम लोग को एक एरे लिस्ट बनानी है। तो मैं यहाँ से एक एरे लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ बनाने के लिए। तो अगर आपको एक एरे लिस्ट बनानी है तो एरे लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, उस एरे लिस्ट में वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो एलिमेंट्स ऐड करने के लिए आप कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। दिख रहा है? तो आप लिखेंगे आपके एरे लिस्ट का नाम फ्रूट्स डॉट ऐड और फिर आपने उसमें वैल्यू डाल दी कुछ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या करना है, हमारी एरे लिस्ट को डिस्प्ले करना है। तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाएंगे और हमारी एरे लिस्ट को डिस्प्ले कर लेंगे। एक बार प्रोग्राम रन करके भी देख लेते हैं। सो फाइनली हमारी जो एरे लिस्ट है वो यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो गई है। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज गेट फंक्शन। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ इस गेट फंक्शन के अंदर कि इंडेक्स 0 पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैंने टारगेट किया फ्रूट्स डॉट गेट, यहाँ गया, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाया और चेक किया फ्रूट्स डॉट गेट और इंडेक्स काउंट दिया 0। तो 0 पे मुझे दिख रहा है कि एप्पल नाम का एक एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर में एप्पल मिलता है। तो देख लीजिए गेट फंक्शन ने हमको 0th इंडेक्स की वैल्यू यहाँ रिटर्न कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग एन एलिमेंट या फिर रिप्लेसिंग एन एलिमेंट। उसके लिए कुछ इस तरीके से हम लोग काम करेंगे कि हमने क्या किया, पहले एरे लिस्ट का नाम लिखा, फिर इस्तेमाल किया सेट फंक्शन का। यहां पे बताया इंडेक्स 1 दैट इज इंडेक्स ऑफ बनाना। हम बनाना की जगह डालने जा रहे हैं क्या, मैंगो। तो हमने रिप्लेस करवा दिया इंडेक्स 1 को मैंगो से। तो अब जो वैल्यूज आएगी वो आएगी एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूं। सो बेसिकली जो वैल्यू थी बनाना इंडेक्स 1 पे वो मॉडिफाई हो गई है और उसकी जगह मैंगो आ चुका है। ये काम किया सेट फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो है रिमूव। हम लोग बेसिकली जो सेकंड नंबर का इंडेक्स है जिसपे ऑरेंज वैल्यू है ऑरेंज, हम वो हटाने जा रहे हैं। तो जब वैल्यू हट जाएगी तो हमको बेसिकली क्या मिलने वाला है, एप्पल एंड मैंगो, ये दो वैल्यूज मिलने वाली है। ऑरेंज वहां से हट चुका होगा, दिख रहा है? तो ऑरेंज नाम की वैल्यू हट चुकी है और मैंगो हमको प्रिंट हो गया। तो हमने रिमूव कर दिया सेकंड नंबर का इंडेक्स। नेक्स्ट, अगर हमको चेक करना है कि हमारी एरे में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो जो कि मुझे मैनुअली दिख रही है कि 2 वैल्यूज है, पर हम यूज कर सकते हैं साइज फंक्शन का जो कि हमें बता देगा वहां पे वैल्यूज कितनी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज प्रेजेंट है। सॉर्टेड, ओके। सो ये आउटपुट आप यहां से मैच कर सकते हैं, मैंने आउटपुट नोट्स में मेंशन कर दिया है। नाउ जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे सामने आता है वो नेक्स्ट प्रोग्राम है इटरेटिंग ओवर एन एरे लिस्ट। एक एरे लिस्ट बनानी है और उस एरे लिस्ट को लूप करना है। तो हम क्या करते हैं, हमारी एरे लिस्ट बनाने के लिए हम ये वाला कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। हम इंटीजर टाइप की एरे लिस्ट बना रहे हैं और उसके अंदर बेसिकली कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं। तो इस बार मैंने क्या किया है, एरे लिस्ट बनाई है जिसका डेटा टाइप रखा है मैंने इंटीजर और उसमें 3 वैल्यूज डाली है 10, 20 एंड 30। परफेक्ट। ये करने के बाद मैंने किया इसको इटरेट। पहले मैं इटरेट करने जा रहा हूं फोर लूप से, ठीक है? तो फोर लूप से इटरेट करने के लिए सीक्वेंस समझा देता हूं। हम यहां जाते हैं, हमने लूप लगाया, लूप चालू किया 0th इंडेक्स से। कहां तक चलेगा लूप, जो आपका एरे लिस्ट है नंबर्स उसकी साइज तक, मतलब उसमें जितनी वैल्यूज होगी वहां तक चलने वाला है। फिर आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस करने के बाद जो आपका आई है ना, उस आई के अंदर इंडेक्स होंगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंडेक्सेस आएंगे। आपको उन इंडेक्सेस की वैल्यू पता करनी है, इसलिए आपने लगाया नंबर्स डॉट गेट। जब आपने नंबर्स डॉट गेट लगा के यहां पे काम किया और प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे सारी वैल्यूज आ गई है। अगर मैं गेट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करता और मैं सिर्फ यहां पे कर रहा होता आई, तो आई के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स मिल रहे होते। एक बार चेक कर लेते हैं, रन एज। सो आई के अंदर क्या होगा,
इंडेक्सेस आएंगे हमारे। इंडेक्सेस मतलब जीरो से लेके जो भी हमारी वैल्यूज यहाँ तक, 3 वैल्यूज है तो 0, 1 एंड 2, ये 3 इंडेक्स हमारे आ चुके हैं यहाँ पे। अगर इंडेक्सेस के ऊपर की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें लगाना पड़ेगा गेट फंक्शन, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं किससे, फॉर लूप से। पर ज़्यादा ईजियर अप्रोच जो है वो है फॉर ईच लूप। कैसे काम करता है फॉर ईच लूप, वो भी देख लेते हैं। फॉर ईच लूप के लिए हम लोग इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे नंबर, और जो हमारी एरे लिस्ट है उसकी एक एक वैल्यू करके किसमें जाएगी, नंबर नाम के वेरिएबल में, और फिर हम नंबर को प्रिंट करवा लेंगे। सो बेसिकली हुआ क्या, नंबर्स के अंदर 3 वैल्यू थी। पहली वैल्यू गई नंबर नाम के वेरिएबल में और वो प्रिंट हो गई, सेकंड वैल्यू गई नंबर नाम के वेरिएबल में, वो प्रिंट हो गई, एंड थर्ड वैल्यू गई नंबर नाम के वेरिएबल में, वो प्रिंट हो गई। नेक्स्ट, तीसरे टाइप का जो हमारे पास फॉर्मेट है इटरेशन करने का, उसका नाम ही इटरेटर है। पहला था फॉर लूप, सेकंड था फॉर ईच लूप, एंड द थर्ड थिंग इज कॉल्ड एज इटरेटर। ठीक है, ये इटरेटर पहले एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं इटरेटर कैसे काम करता है। पर जो बेस्ट अप्रोच है वो फॉर ईच लूप है, इजी टू अप्रोच होता है।